जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ग्रैंड माज निटिंग में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही सुंदर और आसान कैप का डिज़ाइन लाई हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको यह डिज़ाइन पसंद आएगा। तो चलिए बनाते हैं। इसके लिए दोस्तों मैंने ये 3 प्लाई की ऊन ली हुई है। आप इसके लिए कोई भी रंग सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके लिए मैंने 8 नंबर की ये सिलाइयाँ ली हैं। तो चलिए हम बनाते हैं। ये हमने 8 घर डालने हैं और ये टोपी हम ऊपरी हिस्से से बनानी शुरू करते हैं, क्योंकि इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमें टोपी की जो चौड़ाई है वो कैसे कितनी रखनी है। तो सबसे पहले दोस्तों सिंगल धागे से मैंने ये 8 स्टिचेस डाले हैं। 1 ये शुरू करने के लिए मैंने सबसे पहले 8 घर डाले हैं। ये जो कैप है पहले हम इसका ऊपरी हिस्से से शुरू करते हैं और नीचे को बनाते हुए आते हैं। तो ये मैंने 8 स्टिचेस डालने हैं। 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये स्टिचेस हमने सिंगल धागे से ही डालने हैं। तो पहली जो सिलाई है वो हम जो इसकी फर्स्ट रो है वो उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। ये घर थोड़े हमें ढीले बनाने हैं। इसको सिर्फ उल्टे ही बना के मैं बना के आपको दिखाती हूँ। हमारी फर्स्ट रो हो चुकी है। दूसरी रो थोड़ी डिफरेंट है, तो आप देखिए कैसे बनाने हैं। हमने हर स्टिच के 2-2 स्टिच बनाने, एक बनाकर एक पीछे से लेकर ये हर स्टिच के हमने 2-2 स्टिच बनाने हैं। मतलब कि 8 के अब हम 16 स्टिचेस बना लेंगे। पहले आगे से घर बुनना है और फिर पीछे से ये स्टिच ऐसे लेके ये 2-2 घर तैयार हो गए। और हमारी जो उल्टी सिलाई है, बैक रोज हैं, वो उल्टा ही हमेशा बुननी है। ये हमारी फर्स्ट रो उल्टी, सेकंड रो सीधी। सेकंड रो में हमने घर बढ़ाने हैं। इसके लिए एक नियम बनाना है। जैसे कि हम 8 घर बनाकर उसके 16 घर बना लिए। अब उल्टी सिलाई उल्टी है, मैं उल्टी डाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको फिर सीधी बताऊंगी। दोस्तों हमने दूसरी जो सीधी सिलाई थी उसमें एक घर के बाद एक घर के 2 घर बनाए थे और अगली जो सीधी सिलाई आई हमने दूसरे घर के साथ तीसरा घर बनाया था। तो अब हम अगली सिलाई में दोस्तों तीसरे घर के साथ एक चौथा घर बनाएंगे। हर तीसरे घर के साथ एक चौथा घर बनाएंगे। इस तरह हमारा नियम से ये जो घर बढ़ता जाएगा। तो ये 3 के साथ ही हम एक बढ़ाएंगे तो 4 हो जाएंगे। जैसे कि 1 2 3 4। इस तरह के घरों को बढ़ाने का जो नियम है उसको हम कलियां भी बोल देते हैं। ये एक तरफ से हमारी 8 कलियां बन जाएंगी। दोस्तों अगली सिलाई में जब हम सीधी सिलाई में आएंगे तो चौथे घर के साथ 5वां घर बढ़ाएंगे और ऐसे करते करते फिर 5वें के साथ 6ठा, फिर 6ठे के साथ 7वां, 7वें के साथ फिर 8वां
8वें के साथ फिर 9वां और 9वें के साथ 10वां। मतलब कि प्रत्येक 8 जो घरों के हमने ग्रुप बनाए हुए हैं उसके प्रत्येक ग्रुप में हमारे 10-10 घर हो जाएंगे और इस तरह कुल मिलाकर हमारे 80 घर हो जाएंगे। जब तक मैं ये बना लेती हूँ दोस्तों, फिर आपको दिखाती हूँ। से ये हमारे पास 80 घर हो गए हैं। एक एक घर के साथ हम घर बढ़ाते आए और इस तरह हमारे एक ग्रुप में 10 घर बन गए हैं और हमारे इस तरह से ये 8 कलियाँ तैयार हो गई हैं। अगर आपने इससे बड़ी बनानी हो तो आप 10 की बजाय 11 या 12 घर भी कर सकते हो, लेकिन मैंने तो इसमें 10 ही घर किए हैं और ये कुल मिला के 80 घर हुए हैं। अब हम कुछ इसकी जो लंबाई, जितनी हमें कैप के लिए लंबाई चाहिए उसके लिए अब हम घर नहीं बढ़ाएंगे। एक सीधी सिलाई और एक उल्टी सिलाई, बिल्कुल सादी सिलाई ही बनाएंगे। और जब तक मुझे लगता है कि मैं इसकी लंबाई तैयार कर लूँ, मैं तैयार करने के बाद फिर आपको लंबाई बताती हूँ और उससे अगला स्टेप फिर सीखेंगे। तरह से हमारी लंबाई ये पूरी हो गई है। ये लगभग अगर इंचेस में लेनी हो तो ये 7.5 इंच लंबी मैंने ये टोपी बनाई है। उसके बाद अब हम 6 सिलाइयों का एक बॉर्डर बनाएंगे, एक सीधा एक उल्टा, जैसा कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये एक सीधा और एक उल्टा और ये सारी सिलाई इसी तरह डालेंगे। इस तरह से हम 6 या 8 सिलाइयाँ डालेंगे। वो डालने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका फ्लैप कैसे बनाएंगे। ये हमारा बॉर्डर बनकर तैयार हो गया है, जो कि हमने 6 सिलाइयों से तैयार किया है। अब हमने कैप की जो आगे का फ्लैप है वो बनाना है। उसे मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि कैसे बनाना है। ये हमारी कैप के 80 घर हैं। 80 घरों को हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। 4 हिस्सों में डिवाइड करके ये 20-20 घर आएंगे। तो जो पहले 20 घर हैं उनको हम यहाँ से बुनाई करते हुए घटा देंगे और बीच के सारे हिस्से बुनते हुए चले जाएंगे। और जब सिलाई ख़त्म होगी और दूसरी सिलाई शुरू करेंगे तो वहाँ से हम उस तरफ से 20 घर घटा देंगे। बीच के जो 40 घर हैं इनमें फिर वैसा ही एक सीधा एक उल्टा बॉर्डर बनाएंगे। तो देखिए ये घर ऐसे एक उल्टा और एक सीधा बुनकर घटा देंगे। 1 2 3 4। तो इस तरह हम 20 घर घटाकर अगले 40 घर भी बुन लेंगे और जो 20 घर बचे हैं वो भी बुन लेंगे। और जब उल्टी सिलाई शुरू करेंगे तो 20 घर घटा देंगे। उसके बाद जो 40 घर बचे हुए हैं उनके लिए हम 10 सिलाइयाँ डालेंगे, जिससे कि हमारा फ्लैप तैयार हो जाएगा। तो मैं ये बना करके आपको दिखाती हूँ। 20 घर घटाते हुए ये सिलाई मैंने पूरी कर ली है। अब इस तरफ से भी हम वैसे ही 20 घर घटाएंगे, उल्टा और सीधा बुन के, सीधे घर को सीधा और उल्टे घर को उल्टा। ये एक घर, ये 2, ये 3। इस तरह से हम
20 घर घटा देंगे और जो बीच के 40 घर हैं उन पे एक सीधा एक उल्टा डालते हुए हम 10 सिलाइयाँ कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये अब हमारा फ्लैग बनकर तैयार हो गया है, जिसको कि हमने ये 20 घर इधर से घटाकर और 20 घर इधर से घटा के बीच के 40 घरों में हमने कुल मिलाकर 20 सिलाइयाँ डाली हैं, एक सीधा एक उल्टा। 20 सिलाइयाँ डालने के बाद ये फंदे भी अब हमने बंद कर दिए हैं। अब हम इसकी फिनिशिंग करते हैं। फिनिशिंग के लिए दोस्तों जो धागा यहाँ बचा हुआ है उस धागे को सुई में लेके हम उल्टी तरफ से इसको जोड़ते हैं ताकि ये टोपी हमारी गोल आकार दे दे। एक किनारा इधर का और एक किनारा इधर का लेके हमने ये टोपी सिल दिया और नीचे तक इसको ऐसे ही सिलकर गोल टोपी का आकार दे देंगे। अब मैं आपको बटन लगाना बताती हूँ। बटन लगाकर टोपी की खूबसूरती बढ़ जाएगी और फ्लैप भी टिकाऊ हो जाएगा। दोस्तों मैं इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए आपको ये बटन लगाना सिखाऊंगी। ये जो धागा हमने स्टिच बंद करके छोड़ा हुआ था, मैं ना उसी धागे का प्रयोग करूंगी। इसको हम थोड़ा सा स्लांटिंग रखेंगे और बटन देख के रख लेंगे कि ये बटन कहाँ जैसे अच्छा लगेगा। तो मेरे हिसाब से ये बटन यहाँ ठीक लगेगा, लेकिन इसका कोना इस पर ना झुके। पहले हम इसको थोड़ा सा स्टिच कर देंगे ताकि ये कोना यहाँ से हिले ना। तो ये टोपी को ऐसे पकड़ के इसका कॉर्नर स्टिच कर देंगे ताकि ये हिले ना। अब इसको हम नीचे से ही जहाँ हमने बटन लगाना है, बटन की स्थिति है वहाँ तक सुई को नीचे से ही पिरोते हुए ले आना है। और ये बटन मेरे हिसाब से यहाँ ठीक लगेगा, तो इस बटन को अब हम यहाँ लगा देंगे। बटन लगाने को नीचे से ही धागा इस तरह से ये दोस्तों बटन लगाकर हमने टोपी को फिनिशिंग दे दी है। आप दोस्तों किसी भी रंग का बटन लगा सकते हो और कोई भी ऊन इसके लिए प्रयोग में ला सकते हो। तो ये बटन पक्का करके मैं इसको यहीं कैंची से जो बाकी बचा हुआ धागा है उसको काट दूंगी। और देखिए ये इस तरह से ये बटन लगकर तैयार हो गया और ये अब देखने में टोपी ऐसे लग रही है। अगर आपको ये टोपी पसंद आए दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कैप का डिज़ाइन पसंद आया हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।